हेलो फ्रेंड्स। आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इंग्लिश बोलने के इच्छुक हैं और अगर आप वर्ड मीनिंग सीखना चाहते हैं ऑन डेली बेसिस, इफ़ यू वांट टू लर्न वोकेबलरी ऑन द डेली बेसिस, देन यू हाउ टू सब्सक्राइब विद दिस चैनल एंड press the like button if you are liking my initiative. Let's get started beginning with the first word of the day. The first word is hiatus. Hiatus होता है अंतराल. It's like a noun. It is a noun. Its uses is like that. After a long hiatus, like I'm telling you example. After a long hiatus, Shahrukh Khan shared a video of himself on social media. मतलब गैप होता है, अंतराल होता है, इसका इंग्लिश हियाटस बोलते हैं, नाउन के फॉर्म में यूज होता है आफ्टर ए लॉन्ग हियाटस। तो हियाटस अंतराल के बाद उस शाहरुख खान ने अपने एक जो है वीडियो शेयर की सोशल मीडिया पे, लाइक फेसबुक, ट्विटर, आप क्या कुछ भी कह सकते हैं। इसका हिंदी मीनिंग मैंने आपको बता दिया, अंतराल होता है, हियाटस होता है। इसका सिमिलर सिनोनिम्स क्या है इस वर्ड के? ब्रेक, पोज, इंटरल्यूड। इंटरल्यूड बहुत ही अच्छा वर्ड है। आप इसको लूडो में इंटरल्यूड लिया, मतलब लूडो खेलने में इंटरल्यूड लिया, अंतराल लिया, इससे याद रखते हैं ट्रिक इसकी। इंटरमिशन या जैसे इंटरवल आता है वही इसको हियाटस बोलते हैं, लॉन्ग गैप को बोलते हैं। अपोजिट वर्ड्स क्या है? कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूटी, मतलब जो लगातार चल रहा है, कंटिन्यूएशन है इसका। अगर इसकी और डेफिनेशन देखें, वर्ड की डिटेल क्या देखें? ए शॉर्ट पोज इन विच नथिंग हैपन्स और इज सैड, और ए स्पेस वेयर समथिंग इज मिसिंग, जहाँ पे कुछ मतलब गैप हो गया है, किसी काम कर रहे हो उसमें, तो उसको बोलते हैं हियाटस। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड। ये रिया सेन है, तो रिया से आ सकते हैं। रिया मतलब हिया, हिया से रिया, सिमिलर साउंड हो रहा है, तो इससे हम याद रख सकते हैं। जैसे हियाटस, रियाटस, मतलब रिया बहुत अंतराल के बाद मूवी में आई। इसका नाम रिया सेन है, ये एक्ट्रेस है, और ये बहुत दिन के बाद मूवी में आई है, तो इसने हियाटस लिया, रिया ने हियाटस लिया, गैप लिया, अंतराल लिया, लाइक इन हिज एक्टिंग कैरियर। और यू कैन मेक योर ओन sentences also, like after a long hiatus I am starting my English practice. After a long hiatus I am trying to speak in English. After a long hiatus I have started my education or study. Okay, let's jump to the second word. It's abrasive. Abrasive is a adjective. Its Hindi meaning is सख्त, showing little concerns for feeling of others. जैसे क्या है? अब्रेसिव दरदरा होता है। दरदरा मतलब जो जैसे रोड में कंकर होते हैं, कंकर वाला रोड, उसको एब्रेसिव बोलते हैं। या आप जैसे रेग मार्क जिससे आप क्लीन करते हो, घिसते हो, उसको भी एब्रेसिवनेस, उसमें छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, दाने होते हैं, उनको बोलते हैं एब्रेसिवनेस, मतलब उसका सख्तपन। सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड: हार्श, विट्रियोलिक, कोस्टिक। ये बहुत ही अच्छे वर्ड हैं, आप इसको याद रख सकते हैं। विट्रियोलिक एंड कोस्टिक। हार्श तो सबको ही पता है, एक सिंपल वर्ड है, बट विट्रियोलिक भी आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। अगर आप एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स जिस एग्जाम में आते हैं, सीडीएस या एएफ कैट, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एंटोनिम्स ऑफ दिस वर्ड: प्लीजिंग, एग्रीएबल, काइंड, मतलब जो सुख देने वाला है, एग्रीएबल है या काइंड है, बहुत अच्छा है हर देश का। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: कैसे एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं, बोलने में या लिखने में? थ्रू आउट हिज कैरियर ही वॉज नोन फॉर हिज एब्रेसिव मैनर। सख्त उसके तरीके के लिए वो जाना गया पूरे उसके नौकरी के कैरियर में। और ये कैरियर नहीं होता, करियर होता है। थ्रू आउट हिज करियर, करियर होता है ये। ही वॉज नोन फॉर हिज एब्रेसिव मैनर। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड। लाइक ये है जो एब्रेसिव रेस ट्रैक होता है, आजकल ये सिंथेटिक ट्रैक आने लगे हैं, जिसपे क्या है, एब्रेसिवनेस रहती है, थोड़ा सा फिसले ना बच्चा, इसलिए ये जैसे जो आपकी रेसिंग कार होती हैं, इन्हीं पे दौड़ती हैं, एब्रेसिव, जो इन पे छोटे छोटे दाने होते हैं उस पर। तो इसे याद रख सकते हैं कि एब्रेसिव, अब रेसिव, अब जो रेस के ट्रैक आने लगे हैं वो एब्रेसिव आने लगे हैं, अब रेस के, ऐसे याद रखेंगे। अब्रेसिव, अब हिंदी का वर्ड है एब्रेसिव, अब रेस के, अब रेस के ट्रैक एब्रेसिव आने लगे हैं। लाइक फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव प्लेस्ड ए पिक्चर आल्सो। लाइक आपने देखा होगा रेग मार्क जिससे आप घिसाने का काम करते हैं, या ये से पार्ट्स आते हैं जो घिसाने का काम करते हैं, जो आपकी सीजर वगैरह को शार्प करते हैं, उनको बोलते हैं एब्रेसिवनेस, जिसमें दाने से होते हैं, ग्रेनुअल्स होते हैं।
And the third word is sweeping. स्वीपिंग इज ए एडजेक्टिव. स्वीपिंग क्या है? एडजेक्टिव है. वाइड रेंज और इफेक्ट बोलते हैं इसका. मतलब अगर इसको एलोबरेट करें हिंदी में तो स्वीपिंग होता है वाइड रेंज और इफेक्ट. जैसे मान लो स्वीपिंग, एक तो दो इसके अलग अलग तरह के यूज होते हैं. स्वीप मतलब आपने देखा होगा, स्वीप पोछा लगा दो. स्वीप वाइप इट आउट, वाइप या पोछा लगाना होता है. या स्वीप, स्वीप ऑल द, जो कूड़ा करकट रहता है उस पर ऑल द गार्बेज जैसे बोलते हैं, तो उसको भी स्वीप बोलते हैं. और ये स्वीपिंग का मतलब होता है वाइड रेंज और इफेक्ट. इसका वाइड रेंज का अगर एग्जांपल देखें तो वी कैन नॉट रिकमेंड एनी स्वीपिंग अल्ट्रेशन. अल्ट्रेशन होता है चेंज करना. जैसे आपने किसी टेलर के पास जाकर बोला होगा कि मेरी ये लेंथ अल्टर कर दो, लेंथ चेंज कर दो कपड़े की, या जो आपकी ड्रेस रहती है पैंट या शर्ट्स जैसे. तो उसमें क्या होता है? स्वीपिंग में होता है ड्रास्टिक चेंज, वाइड रेंज ऑफ दी लाइक. और अगर आप देखो तो आपने ये वर्ड यूज किया हुआ देखा होगा पॉलिटिकल सिस्टम में भी, लाइक गवर्नमेंट केम विद दी स्वीपिंग मेजोरिटी. एकदम से वाइड रेंज ऑफ इफेक्ट से आई है जो स्वीपिंग मेजोरिटी एकदम से बहुत बड़े रेंज से आई है. जैसे ही इसका सेकंड एग्जांपल है एक्सटेंडिंग और परफॉर्म इन ए लॉन्ग कंटिन्यूस कर्व. मतलब परफॉर्म करना. स्वीपिंग डिसोलेट मोरलैंड्स. ऐसे ही मतलब स्वीपिंग मेजोरिटी से आई है कोई बहुत बड़ा, जैसे ग्राफ में कर्व दिखाते हैं उसको भी बोलते हैं स्वीपिंग मेजोरिटी से कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत गई है. ऐसे ही ये स्वीपिंग असर्शन, किसी चीज़ पर जोर लगाना, ये भी एक एग्जांपल है. या फिर इसका एज ए नाउन फॉर्म में कैसे यूज करते हैं? नाउन फॉर्म में ऐसे यूज करते हैं डर्ट और रिफ्यूज कलेक्ट बाय स्वीपिंग. मतलब जो गंदा कूड़ा करकट को भी साफ करना स्वीपिंग कहते हैं. लाइक ऑल द स्वीपिंग्स हैज डन बाय मी. ऑल द जो सब सफाई है वो मेरे द्वारा की गई है, पोछा मेरे द्वारा लगाया गया है. आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड. लाइक स्वीप झाड़ू से याद रख सकते हैं. जैसे आप मान लो दिल्ली में केजरीवाल जी का चुनाव चिन्ह जो सिंबल था वो एक झाड़ू था, और वो स्वीपिंग मेजोरिटी के थ्रू आए थे. आपने देखा होगा कि करप्शन को मिटाने के लिए उनका स्लोगन भी था. और जैसे ही वो स्वीपिंग मेजोरिटी से दिल्ली में गवर्नमेंट बना रखी है केजरीवाल जी ने. तो यही है. हालांकि देखो पॉलिटिकल गिमिक अलग चीज़ है, बट जो केजरीवाल के जो एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट किया या हेल्थ सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट किया, दैट इज़ ए फैंटेस्टिक जॉब ही हैज़ डन. एंड आई लाइक ऑलवेज लाइक एक्सक्लूडेड हिम फॉर द or appreciate him for his task, applauded for him his task. Excellent. And friends, if you are liking my initiative, please share my video among your friend, ताकि हर बच्चे के पास ये पहुँचे. और आप भी देखो, दिन में याद करना 3 वर्ड बहुत ईजी है. इसलिए मैं लंबे वर्ड मीनिंग क्यों नहीं बनाता कि आप मान लो कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सीख रहे हो तब भी बहुत अच्छा है. बट क्या है, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे ना तब आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा इस चीज़ का. क्योंकि इट्स लाइक नाउ इट इज़ ए नॉर्म्स है. आप इंग्लिश बोलना चाहिए आपको. अगर कोई से भी डिपार्टमेंट में काम करते हो तो आपको ईजी रहेगा आने वाले टाइम में. अब देखो 3 वर्ड तो हिंदी में मैंने बता दिया आपको, बहुत याद रखना ईजी है. स्वीप करना, पोछा मारना, तो यह झाड़ू से याद रख सकते हो कि केजरीवाल का झाड़ू चल गया, स्वीप कर दिया, तो स्वीपिंग मेजोरिटी से आ गई, एकदम एक्सटेंट हो गया पूरा उसका. दूसरा वर्ड था कि आप मान लो जैसे एब्रेसिव ने, अब रेस के जो ट्रैक हैं एब्रेसिव आने लगे, या आपके घर में जो रेती वगैरह या जो रेग मार्क यूज करते हैं उसको उससे याद रख सकते हैं एब्रेसिवनेस. रिया सेन एक्ट्रेस है, उसका नाम याद रख सकते हैं कि भाई जो रिया ने हियाटस लिया, पूरा अंतराल लिया, तो रिया. एब्रेसिवनेस जैसे अब ट्रैक जो रेस के ट्रैक हैं, और आपका स्वीपिंग झाड़ू. तो इनको वर्ड को आप यूज़ करोगे किसी के सामने, आपके जो वे ऑफ स्पीकिंग में डेफिनेटली यू विल फील ड्रास्टिक चेंज, एंड दैट विल अडोन योर वे ऑफ स्पीकिंग. आप इस प्रैक्टिस को करते रहिए, रियली आपको हेल्प मिलेगी. आई एम अश्योरिंग यू दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटजी आई हैव इम्प्लीमेंटेड ऑन माई सेल्फ, एंड नाउ यू कैन like see what change I have done in myself. Thank you friends. Bye.